अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू जॉब स्टेशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जॉब्स स्टेशन में आपको वेलकम कहते हैं। और आज हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमने रिसेंटली एक करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, जो ड्यू टू सम बिजीनेस जो है वो हम कंटिन्यू नहीं कर सके थे, वो उसका हम दोबारा से आगाज़ करना चाह रहे हैं। और आज की वीडियो में जो करंट अफेयर की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, उसका मकसद जो है वो पीपीएससी के या किसी भी आप रिटन टेस्ट में अपेयर होने जा रहे हैं या किसी इंटरव्यू की तैयारी करने जा रहे हैं, तो उसमें जो करंट अफेयर पूछा जाता है उसके जो क्वेश्चन है डेली न्यूज़पेपर से उठाकर हम आप लोगों के साथ वीडियो की सूरत में शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो इन क्वेश्चंस के रिलेटेड एक्स्ट्रा मटेरियल जो है, जो आपको गूगल करना पड़ता है या सर्चिंग करनी पड़ती है, और जो अच्छा डाटा जो पेपर में जिसके आने के चांसेस होते हैं, जो एक टॉपिक से रेलिवेंट होता है, वो भी इन क्वेश्चंस के बाद इस वीडियो के लास्ट पे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और इस तरह से आपकी जो है रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन भी होती रहेगी, करंट अफेयर भी कवर होता रहेगा, और उसके साथ साथ जो जीके के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होंगे उस करंट अफेयर के रिलेटेड, वो भी जो है वो इसी वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी जो अपकमिंग टेस्ट हैं उनकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरह से हो सके। और इंटरव्यू के लिए हम लोगों ने तकरीबन 40 to 50 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जो हैं वो लाइव लोगों से सुनकर उनके साथ जो है वो आप लोगों के साथ इसी चैनल के ऊपर शेयर किए हुए हैं। आप चैनल को विज़िट करके किसी भी इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले उनको गो थ्रू कर सकते हैं, और वो आपकी तैयारी के लिए अच्छा एक ज़रिया है, ताकि जब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किया जाए उसके रिलेटेड तो आपको आंसर करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो ये है जी आज का करंट अफेयर, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्लियरली। और सबसे पहले मैं ये जो क्वेश्चंस की लिस्ट है ये आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो भी इसी वीडियो के एंड पर स्लाइड्स की फॉर्म में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, करंट पावर एंड एनर्जी मिनिस्टर ये हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर। और जो मिनिस्टर्स की लिस्ट है वो आप लोगों के साथ पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि जो न्यूज़पेपर है ये एक बड़ा अच्छा सोर्स है, और मिनिस्टर्स के नाम अगर एक ही पेज पर लिखकर किसी लिस्ट की फॉर्म में याद करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि नाम जो है वो मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। अगर तो आप न्यूज़पेपर के थ्रू करते हैं तो डेली बेसिस पे 4 to 5 मिनिस्टर्स जो हैं उनके नेम रिपीट होते हैं, जो कि याद करने के लिए एक आसान काम है। तो करंट जो पावर एंड एनर्जी मिनिस्टर हैं वो हैं खुर्रम दस्तगीर। क्वेश्चन नंबर 2 है, शरीन ऑफ हजरत जैनब डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इज़ लोकेटेड इन सीरिया, यानी कि शाम के अंदर जो है हजरत जैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो शराइन है, मज़ार जो है वो सीरिया के अंदर है, शाम के अंदर। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी, करंट पाकिस्तान एम्बेसडर इन सीरिया। पाकिस्तान का जो करंट एम्बेसडर है सीरिया की तरफ वो है जनाब सईद अहमद ख़ान। एलिपो सिटी इज़ इन सीरिया। एलिपो सिटी जो है वो सीरिया के अंदर वाक़ है। और किसी भी कंट्री के रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एक तो उस कंट्री का कैपिटल, उस कंट्री की जो करेंसी है, उस कंट्री का जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, वो कौन है। ये 3 से 4 चीज़ें आपको जब भी किसी भी कंट्री का क्वेश्चन आए तो आपके पास ये लिखी होनी चाहिए। करंट एविएशन मिनिस्टर ये है जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, करंट अपोजिशन लीडर इन नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। तो अपोजिशन के जो लीडर हैं इस टाइम नेशनल असम्बली में वो हैं जनाब राजा रियाज अहमद। क्वेश्चन नंबर 7 है, करंट पाकिस्तान एनवी इन यूएस ये हैं जनाब मसूद खान। जो पाकिस्तान के करंट एनवी हैं यूएस की तरफ वो हैं जनाब मसूद खान। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, PFUJ स्टैंड्स फॉर, इट इज स्टैंड फॉर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स। PFUJ, अब किसी भी जब ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है तो उसके बारे में आपको 3 से 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो वो कब बनी थी, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो है किस ईयर में फाउंडेड थी,
और उसके साथ साथ उसका हेडक्वार्टर जो है वो कौन सा सिटी है, और उसके बाद उसका लीडर जो है वो इस टाइम पे मौजूदा जो है वो कौन है। क्वेश्चन नंबर 9 है जनाब, करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये हैं जनाब ज़हीर अहमद बाबर। करंट टर्की एम्बेसडर टू पाकिस्तान, जो टर्की का एम्बेसडर है पाकिस्तान की तरफ से, टर्की की तरफ से जो एम्बेसडर है पाकिस्तान की तरफ, वो है जनाब एहसान मुश्तल। उसके बाद है जनाब क्वेश्चन नंबर 11, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ये है जनाब सरदार तनवीर इलियास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है जी, करंट कॉमर्स मिनिस्टर, यानी कि इसी लिस्ट के अंदर जो आज के न्यूज़पेपर था उसके अंदर ही आपके 3 से 4 मिनिस्टर्स के नाम जो है वो रिपीट हुए हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन था पावर एंड एनर्जी मिनिस्टर, ये थे जनाब खुर्रम दस्तगीर। उसके बाद क्वेश्चन आया एविएशन मिनिस्टर, वो हैं जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आया करंट कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं वो हैं जनाब नवीद कमर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है जनाब फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बिलावल भुट्टो विल फ्लाइट टुडे फॉर विच कंट्री, वो जनाब जा रहे हैं ईरान की तरफ। तो जो करंट जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बिलावल भुट्टो हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहे हैं। एक तो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, सेकंड वो किस कंट्री का जो है वो विज़िट कर रहे हैं आज, मतलब उसके लिए रवाना हो रहे हैं, वो ईरान का विज़िट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ESA स्टैंड्स फॉर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके, ESA स्टैंड्स फॉर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। करंट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स चीफ ये हैं जनाब माइकल बचालेट। हैम्बर्ग इज़ अ सिटी इन जर्मनी, जर्मनी का सिटी है जनाब हैम्बर्ग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है FATF सेशन 2022 डेटेड, ये हुआ था जनाब 14 टू 17 जून और ये हो रहा है बर्लिन जर्मनी के अंदर। फैटफ यानी कि FATF का जो सेशन है 2022 का वो 14 से 17 जून के दरमियान में होगा, और यानी कि 3-4 दिन जो है वो उसका सेशन चलेगा, और ये हो रहा है जर्मनी के सिटी बर्लिन के अंदर। तो डियर कैंडिडेट्स, ये थी आज के जो करंट अफेयर की लिस्ट, इसको मैं एक दफ़ा आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास करंट पावर एंड एनर्जी मिनिस्टर, ये थे खुर्रम दस्तगीर। शराइन ऑफ हज़रत ज़ैनब यानी कि डॉटर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज़ लोकेटेड इन सीरिया। करंट पाकिस्तान एम्बेसडर इन सीरिया सईद अहमद खान। एलेप्पो सिटी इज़ इन सीरिया। करंट एविएशन मिनिस्टर ख्वाजा साद रफ़ीक। करंट अपोजिशन लीडर इन नेशनल असम्बली वो हैं जनाब राजा रियाज अहमद। क्वेश्चन नंबर 7 था करंट पाकिस्तान एनवे इन US, वो थे मसूद खान। PFUJ स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 था करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ जहीदुद्दीन बाबर। क्वेश्चन नंबर 10 था करंट टर्की एम्बेसडर टू पाकिस्तान एहसान मुश्तल युरदखल। क्वेश्चन नंबर 11 था करंट प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सरदार तनवीर इलियास। करंट कॉमर्स मिनिस्टर ये थे नवीद कमर। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो विल फ्लाइट टुडे फॉर विच कंट्री, ये है जनाब ईरान। क्वेश्चन नंबर 14 था ESA स्टैंड्स फॉर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। करंट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स चीफ माइकल बचालेट। हैम्बर्ग इज़ अ सिटी इन जर्मनी। और FATF का जो इजलास है 2022 का वो होने जा रहा है बर्लिन जर्मनी के अंदर, और ये जारी रहेगा 14 से 17 जून 2022 तक। तो ये थी आज की जो करंट अफेयर की लिस्ट। अब मैं आप लोगों के साथ इन क्वेश्चंस के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते थे वो किए हमने, और आपको स्लाइड्स की फॉर्म में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो था जनाब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का, उनका जो मज़ार है वो सीरिया के अंदर है। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चारों बेटियां थे उनके नाम जो हैं वो अक्सर इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, या अक्सर जो है रिटन टेस्ट जो है उसमें भी पूछा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी। तो उनकी 4 बेटियां थी, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये 4 जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी डिटेल्स हैं। करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू USA,
पाकिस्तान की तरफ से जो यूएसए की तरफ जो एम्बेसडर है वो है मसूद खान। उसके बाद करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू इंडिया जो है वो हैं जलील अब्बास जिलानी। करंट एम्बेसडर ऑफ यूएसए टू पाकिस्तान वो हैं जनाब डोनाल्ड ब्लूम। यानी कि अगर यूएसए का क्वेश्चन जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर आया है तो इंडिया और जो यूएसए का पाकिस्तान की तरफ एम्बेसडर है उसका क्वेश्चन भी लाजमी जो है रिटन टेस्ट के अंदर पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू इंडिया हैं जलील अब्बास जिलानी और करंट एम्बेसडर ऑफ यूएसए टू पाकिस्तान वो है जनाब डोनाल्ड ब्लूम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था, सीरिया के रिलेटेड क्वेश्चन था और जो करंट प्रेसिडेंट है सीरिया के वो हैं बशार अल असद और जो करेंसी है सीरिया की वो है सीरियन पाउंड और कैपिटल जो है सीरिया का वो है दमस्कस। यानी कि सीरिया के रिलेटेड क्वेश्चन आया तो उसका प्रेसिडेंट, उसकी करेंसी और कैपिटल जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपको इसका पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 था PFUJ के रिलेटेड और PFU जो है ये 1950 के अंदर बनाई गई थी और क्वेश्चन जो था वो था PFUJ स्टैंड्स फॉर, तो वो था पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और ये 1950 के अंदर बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 था ESA से रिलेटेड एंड ESA वाज फाउंडेड इन 1975 और जो इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर है और पेरिस जो है वो फ्रांस का सिटी है और उसका कैपिटल भी है। क्वेश्चन नंबर 15 था UN ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड, उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन बनती है वो बनती है UN ह्यूमन राइट्स फाउंडेड इन 1948 और जो इसका हेडक्वार्टर है वो जिनीवा के अंदर है जो कि स्विट्ज़रलैंड का सिटी है। यूनाइटेड नेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स फाउंडेड इन 1948 एंड इट्स हेडक्वार्टर इन जिनीवा विच इज़ अ सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 था FATF का जो इजलास है वो 14 से 17 जून 2022 को बर्लिन के अंदर जर्मनी के अंदर जो होने जा रहा है और जो FATF है उसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर है। उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो मार्कस प्लेयर है और जो FATF है ये बनाई गई थी 1989 में। यानी कि FATF के रिलेटेड ये जो क्वेश्चन बनते थे उसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है, प्रेसिडेंट मार्कस प्लेयर और उसकी जो बनाई गई थी वो 1989 के अंदर जो है वो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो और अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके और जो किसी भी किस्म का टेस्ट की तैयारी है उसके लिए ये बहुत एक अच्छा सोर्स है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हमने इस चैनल के ऊपर तकरीबन 40 to 50 इंटरव्यूज़ जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं और सब इंस्पेक्टर की जो इंटरव्यू की तैयारी है उसके लिए तो आपके लिए ये बड़ा अच्छा मौका है कि जब भी इंटरव्यू में अपेयर होने जाएं तो कम से कम इन इंटरव्यूज़ को जो है वो एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करें ताकि इंटरव्यू के टाइम पर आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो। और अगर आप किसी भी किस्म के क्वेश्चन करना चाह रहे हैं या आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।